जय माता दी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाना चाहता है तो वह कभी भी किसी भी वक्त उसे अपने पास किसी भी समय बुला लेता है अपने दर्शन के लिए। ऊपर पहाड़ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप घोड़े से जा सकते हैं, आप पालकी में बैठ के जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर की सेवा अगर चालू होती है तो आप हेलीकॉप्टर से भी ऊपर तक जा सकते हैं और फिलहाल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इंतज़ाम किया गया है। हमने सुबह 6:30 बजे बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू की। मैं मेरे ऑफिस के दोस्तों के साथ इस यात्रा पर पहली बार जा रहा था। एज पर वेदर फोरकास्ट उस दिन बड़ी ही तेज़ बारिश की संभावना थी, लेकिन हमने उस दिन अपनी यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू की बाणगंगा से। यह बाणगंगा का प्रवेश द्वार है जहाँ से यात्रा का प्रारंभ होता है। बाणगंगा प्रवेश द्वार पर ही हमें हमारा पहला चेक पोस्ट मिला, जहाँ पे हमारी चेकिंग तो की गई, उसी के साथ साथ कोविड रिपोर्ट यानी RT-PCR रिपोर्ट भी यहीं पे चेक किए गए। तुरंत ही बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई और हमने आसपास के टिकट वाले जो दुकान थे वहीं से हमने कुछ रेनकोट, यूज एंड थ्रो वाले रेनकोट भी हमने परचेस खरीदे। शरण पादुका, यहाँ पे देवी की पादुका है जो यहाँ पे रखे गए। यह आधा है आत्म द्वार का आधा रास्ता। जय बजरंगबली। सीढ़ियों का रास्ता और ये पैदल चलना। इन सीढ़ियों की संख्या 360 है। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों के अनुरोध है कि वह उन सीढ़ियों से प्रयोग ना करें। जय माता। माँ वैष्णो देवी की तो कई सारी प्रचलित कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक यह है कि जब पंडित श्रीधर ने सबको भंडारे में आमंत्रित किया गया था, तभी उन्होंने गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया गया था। और जब भैरवनाथ ने माँ वैष्णो देवी, कन्या रूपी वैष्णो देवी को जब पकड़ने की कोशिश की, तब माँ हवा हो गई और वहाँ से अर्धकुंवारी में जो गुफा है वहाँ 9 माह तक उन्होंने तपस्या की। इसीलिए उस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी की रक्षा के लिए बजरंगबली भी उन्हीं के साथ थी। और जब बजरंगबली को पानी की प्यास लगी थी और उन्होंने जब माँ से आग्रह किया तो माँ ने बाण मारकर बाणगंगा में पानी निकाला था और उसी में अपने बाल भी धोए थे। इसीलिए उसका नाम बाणगंगा या बाल गंगा के नाम से पड़ा है। हम पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच रास्ता में ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को थोड़ा प्रेरित किया जाए इन कठिन मार्गों से ऊपर बढ़ने के लिए। आधे से ज़्यादा रास्ते में छत बिछाई गई है ताकि यात्रियों को बारिश और धूप से राहत मिल सके। ये पूरे रास्ते में इसी तरह से है, थोड़े थोड़े अंतराल में बिछाई गई है।
यह गर्भ गुफा है। यहाँ से शुरुआत होती है गर्भ गुफा की, जहाँ पे 9 माह तक महावैष्णो देवी ने अपने तप किए थे। गर्भ गुफा के लिए आप पर्ची लेके गर्भ गुफा से होकर दूसरी छोर से निकल सकते हैं। अगर आप चाहो तो पहले दर्शन करके आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि नंबर लगने में काफ़ी टाइम लगता है। ये क्या भवन के लिए गुफा जैसा है? ये भवन का रास्ता है, एक अच्छा। जो श्रद्धालु अपनी पूरी यात्रा एक ही दिन में नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी की गई है। जय माता दी। ये भवन जाने का रास्ता है। वाह, वो देखो बादल फिर से आ गए। उसी के बाद तुरंत ही तेज बारिश फिर से शुरू हो गई और हम उसी में अपना प्रवास आगे बढ़ाते रहे। चलो चलो, खाली हो गया। बर्फी पर एक्सट्रीम वेदर है। आशीष जी, जय माता दी। जय माता दी। सारे के पत्थर ये है। बहुत एक्सट्रीम वेदर है यार, बहुत जबरदस्त। मौसम इतना ठंडा हो गया था, 3 घंटे लगातार जब ओले गिर रहे थे तो हमसे बोला नहीं जा रहा था। काफ़ी जगह तो हमारे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हम इस बारिश और इस ओले के हिसाब से हम प्रिपेयर ही होके नहीं आए थे। तो मेरी एक आग्रह है आप सभी से, जब भी आप जाओ तो मौसम का हाल देखकर ही जाना।
यहाँ से आगे की रिकॉर्डिंग हमने भले ही नहीं कर पाए, बट जो मौसम था बड़ा ही सुहाना था। और बारिश की वजह से हम एक्चुअल में नहीं कर पाए यहाँ की रिकॉर्डिंग। बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। भवन के लिए आगे के लिए लॉकर्स में भी सारे हमारे गैजेट्स हमने रख दिए थे। तो माँ देवी के, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम यहीं से आगे नंगे पाँव बर्फ़ के ऊपर चल पड़े थे। मौसम बड़ा ही सुहाना था। वहाँ से दर्शन करके हम जब भैरवनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़े तभी भी मौसम बड़ा सुहाना था, आप देख सकते हो। भवन ही वो जगह है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ के शीश अलग कर दिए थे और वो वहाँ से जा गिर पड़े थे 8 किलोमीटर दूर, जो कि बिल्कुल पर्वत की चोटी पे था। और वहीं पे भैरवनाथ का मंदिर भी है। कहा जाता है कि जब माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए जाए उसके बाद भैरवनाथ के भी दर्शन होने चाहिए, नहीं तो यात्रा पूरी नहीं होती है। भवन से ऊपर बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए आप चाहे तो ट्रॉली यानी गंडोला उससे भी ऊपर जा सकते हैं। इवन आप चाहो तो पैदल भी ऊपर जा सकते हैं। हमारे वक्त वो चालू नहीं था तो हम सीधे पैदल ही ऊपर चढ़ पड़ते। ये रहा बाबा भैरवनाथ का मंदिर, जो आपको माता देवी के और दर्शन के बाद ज़रूर उनका दर्शन लेने चाहिए। और नीचे है माता का दरबार, जो कि हमने पहले भवन में दर्शन कर लिए थे माता वैष्णो देवी के, और फिर ऊपर आके बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लिए थे। ये रहा माता का दरबार। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।